गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। जुड़ जाइए हमारे क्लास में और जो भी तैयारी बाकी की बची हुई है उसको हम लोग आज पूरा करते हैं मिलकर। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसका सब्जेक्ट तो जानते हैं कि ज्योग्राफी है और चैप्टर का नाम है तृतीय क्रियाएं, यानी ये चैप्टर 7 में पढ़ता है। हम लोग जो है इसका सब्जेक्टिव क्लास कर चुके हैं। जो बच्चे सब्जेक्टिव क्लास नहीं किए पहले जाकर उसको भी देख लेंगे, लेकिन यदि जो एक क्लास में जुड़ गए हैं तो पहले एक क्लास को पूरा कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सब्जेक्टिव नहीं देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, ऐसी कोई बातें नहीं है। आप अगर जुड़ गए हैं तो पहले इसको पूरा कर लीजिए, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव देख लीजिएगा। इसलिए देख लीजिएगा ताकि इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं या आप लोग जो पढ़ रहे हैं इसका एक ही मकसद है कि एग्जाम का क्वेश्चन जो है छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम बता दिए कि जो नहीं देखे तो देख लीजिएगा उसको। ओके, हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन इतना जरूर बताएंगे कि जिसमें जो पढ़ाया जाएगा इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो जो पढ़ाया जाता है उसको मन लगा कर पढ़िए और यकीन रखिए कभी भी आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा कि हम जो पढ़े वो नहीं आया। जो पढ़िएगा यानी जो यहाँ से पढ़ाया जाएगा आपका एग्जाम में सीधा वही सवाल बनेगा। ठीक है, ऑप्शन चेंज कर दे वो बात अलग है, आगे पीछे कर देगा। देखिए इसमें जो भी है परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन जो भी है परीक्षा में आएगा ही आएगा, ऐसा कभी मन में विचार नहीं लाना है कि पता नहीं आएगा या नहीं। तो एक एक क्वेश्चन को याद साथ ही साथ याद करते चलिएगा। देखिए पूछा गया कि इनमें से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ बाबू तैयार करता है। ठीक, एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आपको इसमें ऐसा लगेगा जो लगेगा हम इसके पहले वाला चैप्टर में भी पढ़े, तो उसके लिए और अच्छा कि रिवीजन होते चलेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हम लोग कई बार इसके पहले भी वाला भी चैप्टर जो था चैप्टर 6 में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रथम क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, ये सब जो है ना एक दूसरे के समझिए कि कंधे पे हाथ देकर चलने वाला है। मतलब कि अगर प्रथम क्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, प्राथमिक क्रियाएं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ अंश द्वितीय क्रिया का भी है। द्वितीय क्रिया के पढ़ रहे हैं तो तृतीय क्रिया का भी नाम आएगा। तृतीय का पढ़ रहे हैं तो उसमें मतलब एक प्रकार से समझिए कि ये जो है एक कर्मानुगत है। ओके, तो इसमें पूछा है कि वह उद्योग का नाम बताइए जो यानी कि जो दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल रेडी करता है। आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वच्छंद उद्योग, लघु उद्योग। देखिए ये सब उद्योग जो है बाबू दूसरे के लिए कच्चा माल तैयार नहीं करता, ये सब उद्योग लगाता है और खुद बेचता है। लेकिन आधारभूत उद्योग जो है ये दूसरे के लिए कच्चा माल रेडी करके देता है। उसके बाद जो है बड़े पैमाने पर जो उद्योग किए जाते हैं, जो बिजनेस किए जाते हैं, उसके लिए जो ये रेडी करता है। ठीक है, चलिए तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए था, आधारभूत उद्योग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया कि बिग इंच संबंधित है। बिग इंच देखिए नापा जाता है, लंबाई नापने का हर किसी का मेजरमेंट करने का अलग अलग पैमाना होता है। हम कुछ भी खरीदते हैं तो हर चीज की जैसे खरीदने वाली कोई भी वस्तु होती है और भी अदर वस्तुएं हर किसी का नाप अलग तरीके से किया जाता है। जैसे हम पेन को अगर लेते हैं तो उसको इंच में नापते हैं, है ना। दूरी को मापते हैं तो मीटर हो गया, किलोमीटर में हो गया। कपड़े लेते हैं तो सेंटीमीटर में नापते हैं। तो हर चीज का मेजर करने का, मापने का तरीका, उसका मेजरमेंट करने का जो चीजें होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, यहाँ पूछा है कि बिग इंच किससे संबंधित है, मतलब किस चीज को मापा जाता है। रेल मार्ग नहीं बाबू, वायु मार्ग ये भी नहीं होगा। पाइपलाइन को जो है मापने का, यानी कि इसी से पाइपलाइन बिग इंच से ही संबंधित होता है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ओके, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया आप लोग से कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना के लिए प्रमुख कारक नहीं है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है, हालांकि ये क्वेश्चन किया हुआ है फिर भी इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन ये बताना चाहता है कि वह कारक का नाम बताइए जो औद्योगिक स्थापित करने के लिए जरूरी नहीं है। मतलब कि वो रहेगा तो चलेगा, ना रहेगा तो चलेगा। जैसे दिन में पढ़ाई करने के लिए क्या जरूरी नहीं है, तो हम बोल देंगे मरकरी लाइट। मतलब लाइट ना भी रहेगा तो हम सूर्य के प्रकाश में जो घरों में आती है, ऐसा नहीं कि धूप में जाकर पढ़ना है, लेकिन घरों में तो सूर्य की प्रकाश आती है तो हम वहां पर पढ़ सकते हैं। मतलब कि दिन में पढ़ाई करने के लिए हमें लाइट की आवश्यकता नहीं होती है,
ना भी रहेगा तो काम चलेगा। तो उसी प्रकार से ये बोला है कि औद्योगिक स्थापना करने के लिए, अब स्थापित करने के लिए कौन सा कारक जरूरी नहीं है। चलिए जानते हैं। बाजार का होना बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। बाजार नहीं रहेगा तो हम औद्योगिक नहीं लगा सकते, ठीक ना। पूंजी, पूंजी तो एकदम जरूरी है बाबू। पूंजी के बिना होता क्या, हम लोग खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, नहाते धोते, हर कुछ से लेकर कुछ भी करते हैं उसके लिए पैसे की ही जरूरत होती है। तो बताइए उद्योग स्थापित करने के लिए पैसा की जरूरत नहीं होगी क्या? पैसा ही तो मूल चीज होता है, इट मीन्स पूंजी। उसके बाद है ऊर्जा। ऊर्जा रहना भी बहुत जरूरी होता है। विदाउट ऊर्जा, बिना ऊर्जा के आप नहीं कर सकते। जैसे कोई भी औद्योगिक का स्थापना कीजिएगा तो वहां पर ऊर्जा होना चाहिए। इलेक्ट्रिक ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा हो, लाइट ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा हो, है ना। ऊर्जा बहुत जरूरी चीज है। बिना ऊर्जा के आप जो है औद्योगिक का स्थापना नहीं कर सकते, ठीक है। इतना तो जान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए तीन, हमारा बाजार नहीं होगा, पूंजी नहीं होगा, ऊर्जा नहीं होगा। एक चीज है जनसंख्या घनत्व। यहाँ जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व अगर ना भी रहेगा तो अब हम औद्योगिक की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है। और जनसंख्या, औद्योगिक स्थापना करने के लिए जनसंख्या का, देखिए जनसंख्या का होना जरूरी है लेकिन जनसंख्या घनत्व का होना जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए, बाजार के लिए जनसंख्या घनत्व अधिक जरूरी है। बाजार के लिए जैसे हम बाजार लगाएंगे और वहां जनसंख्या ही नहीं रहेगा तो खरीदेगा कौन हमारे प्रकार को। लेकिन औद्योगिक की स्थापना के लिए जनसंख्या घनत्व जरूरी नहीं होता। सड़क परिवहन किस स्थलाकृति के लिए उपयोगी है? कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि जो सड़क होती है, यानी सड़क परिवहन जो है वो स्थला कैसी आकृति, स्थल की कैसी आकृति पे ज्यादा अच्छा रहेगी, ठीक है। तो उपयोगी होगी। क्या पठारी भाग पे सड़क मतलब बनाना आसान है, ठीक है, या उपयोगी है? पहाड़ी भाग पे उपयोगी है या मरुस्थलीय भाग? मरुस्थलीय मतलब समझते हैं ना, रेत जहाँ रहता है, पूरा रेतीला जगह होता है ना, रेत जहाँ रहता है वहां मरुस्थल, ठीक है। अब मैदानी भाग, तो यहाँ देखिए सड़क बनाना बाबू, यानी सड़क का उपयोग करना बहुत बहुत प्रॉब्लम हो सकता है पठारी पे। पहाड़ी पे तो और अधिक प्रॉब्लम होता है, मरुस्थल में भी प्रॉब्लम होता है। सबसे बेस्ट एंड अच्छा जगह हो सकता है सड़क परिवहन के लिए तो एकमात्र है वो मैदानी भाग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर ऑप्शन डी होगा, ओके। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि विश्व में किस देश में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? सड़क की लंबाई मतलब देखो सड़क तो हर देश में है लेकिन सबसे ज्यादा लंबाई किस देश में है सड़क की? ऑप्शन में ए में है कनाडा, बी में यूएसए, सी में ब्राजील और डी में है भारत। भारत में बहुत सड़क के मामले में भारत तो अभी थोड़ा पीछे है, ठीक है। पूछा विश्व भर में, तो सड़क तो भारत में भी है लेकिन ये विश्व भर में अच्छा मार्ग मतलब अच्छा स्थान अभी तक सड़क के रूप में नहीं हासिल कर पाया। तो भारत नहीं होगा, फिर ब्राजील भी नहीं होगा बाबू। अब यहाँ एक दिखा यूएसए, यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अमेरिका जो है बाबू अभी विश्व में अगर देखा जाए तो सड़क की सर्वाधिक लंबाई यूएसए में ही है, ठीक है। हमारा कनाडा भी आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इसमें पूछा है कि विश्व व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? विश्व में सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग पूछ रहा है। व्यस्त मतलब देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि जो समुद्री मार्ग के द्वारा भी व्यापार किए जाते हैं, सड़क से भी ज्यादा व्यापार समुद्री मार्ग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो पूछा है सबसे व्यस्त, है ना, सबसे व्यस्त कौन हो जाएगा? केप मार्ग है, उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग है, या फिर उत्तरी अटलांटिक मार्ग है, या दक्षिणी अटलांटिक मार्ग है। तो सबसे व्यस्त जो है ना बाबू सड़क समुद्री मार्ग के रूप में तो वो उत्तरी अटलांटिक है। यहाँ बहुत ये जो समुद्री मार्ग में सबसे व्यस्त यही होता है, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक मार्ग, याद रखिएगा। उसके बाद है पनामा नहर जो है वो जोड़ती है, पनामा नहर जो है पनामा नगर को किस नगर से जोड़ती है? ओके, पनामा नहर जोड़ता है तो पनामा नगर को किस नगर से? ओके, क्या पोर्ट सईदी से या कोलेन से या होनोलुलु से या फिर लाल सागर से? तो पनामा नहर जो पनामा नगर को जोड़ती है वो कोलोन से जोड़ती है, कोलोन से, किससे? कोलोन से, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है?
परिवहन, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं को व्यापार हेतु या किसी भी कारण से पहुंचाना, ठीक है, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है कि आप उस चीज का नाम बताइए जो सबसे सस्ता हो, क्या हो, सबसे सस्ता हो और भारी सामान तथा लंबी दूरी के लिए उपयुक्त हो, एक दूसरे से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए। सड़क परिवहन हो गया, सड़क से तो हम लोग जाते हैं तो बहुत तो किराया देना पड़ता है, बस से या ट्रक वगैरह से अगर कोई चीज कोई वस्तु को ट्रांसपोर्टिंग करते हैं तो। फिर रेल भी हम लोग बिना रेल में भी जो मालगाड़ी रहती है वो भी पहुंचाती है तो उसका भी अच्छा खासा रेट रहता है, ठीक है। जल परिवहन हो गया, वायु को तो कहना ही नहीं, इसका सबसे सस्ता देखा जाए, देखो पैसा हर किसी में लगेगा। जल परिवहन को हम टिक आउट किए तो ये मत सोचना कि मंगनी में पहुंचा देगा, ठीक है, ऐसा भूल नहीं करना। लेकिन अगर इन चारों की तुलना किया जाए तो सबसे सस्ता अभी जो है वो जल परिवहन ही है, सबसे सस्ता और सबसे लंबी दूरी तय करता है। अब सड़क वाला परिवहन में ज्यादा दूरी नहीं तय कर पाता है ना, और ज्यादा भारी चीज भी नहीं, ट्रक कितना 150 टन 20 टन मतलब जैसा उसका क्षमता रहता है उस हिसाब से वजन को लोड करता है। तो सबसे अधिक उपयुक्त कौन है, तो जल मार्ग होगा, जल परिवहन सर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि स्वेज नहर मिलाती है, स्वेज नहर मिलाती है किन दोनों को, भूमध्य सागर को काला सागर से, या भूमध्य सागर को लाल सागर से, या फिर भूमध्य सागर को अरब सागर से, या काला सागर को लाल सागर से। तो स्वेज नहर जो है बाबू ये भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाती है, ठीक है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाती है, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। देखिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाने का कार्य करती है। ओके, पनामा नहर जोड़ती है, देखिए ये सब क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखिएगा, ये सब आगे चल के भी आपको काम देगा। पनामा नहर जोड़ती है कैरिबियन सागर को मैक्सिको खाड़ी से, प्रशांत सागर को अटलांटिक महासागर से, या प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, या फिर अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो प्रशांत महासागर है वो अटलांटिक महासागर को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती है पनामा नहर, ठीक है। पूछेगा पनामा नहर जो है वो किस सागर को किस सागर से जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है, यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी कि यूएसए, यूएसए कहाँ है भाई, ठीक है। उपयुक्त संयुक्त राज्य अमेरिका में, या कनाडा में, या अफ्रीका में, या फिर दक्षिणी अमेरिका में। तो जो यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग है बाबू वो कनाडा में स्थित है, ठीक है, कनाडा में। अब ट्रांस साइबेरियन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ, तो ट्रांस साइबेरियन जहां पाएगा वहीं ना रहेगा, है ना। ट्रांस साइबेरियन कहाँ है, तो ये देश के बारे में अगर जानते होंगे तब तो पता होगा, चीन में नहीं है सर, भारत में नहीं है, भारत में कोई एरिया का नाम सुने हैं तो अपना देश को तो ऐसे ही छाट दीजिएगा। कनाडा में भी नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रूस में, रसिया में पड़ता है ट्रांस साइबेरियन। उसके बाद है भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क को क्या कहते हैं, वो सड़क का नाम बताइए जो भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है। सीमांत सड़क नहीं जी, सीमांत सड़क नहीं जोड़ती है, ठीक है। फिर ट्रांस मेट्रो भी नहीं जोड़ती है, सड़क नाम पूछ रहा है, मेट्रो हम क्यों देंगे भाई, एक्सप्रेस रेल मार्ग है, यहाँ जोड़ने वाला नहीं, डायरेक्ट 4 महानगर को जोड़ने वाला, हिगराया नहीं है कि सड़क हो या कौन सा मार्ग है। यहाँ देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग दिखा रहा है, जो कि चतुर्भुज का मतलब होता है चारों ओर से जुड़ना। तो हम जो है कुछ चीजें न जानते हुए ऑप्शन देखकर भी सही टिक आउट कर सकते हैं। यहाँ 4 एरिया दिया है, 4 महानगर, यहाँ भी चतुर्भुज दिया है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर ऐसी हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। ओके, चलिए उसके बाद अगला है कि उत्तरी अटलांटिक मार्ग को जोड़ता, उत्तरी अटलांटिक मार्ग जोड़ता उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, या उत्तरी अमेरिका को अफ्रीका से, या एशिया को यूरोप से, या इनमें से किसी को नहीं, है ना। तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग किसको जोड़ता है, एशिया यूरोप तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके बारे में जानते हैं।
फिर उसके बाद ये जो है सही आंसर इसका होगा, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ने का काम करती है कौन? उत्तरी अटलांटिक मार्ग। ये सब शब्द देखो, कोई महासागर के नाम पर रास्ता का नाम दे दिया है, तो कोई महादेश के नाम पर रास्ता का नाम दे दिया, ये सब याद रखते चलिएगा। चलिए अगला है कि उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्रिक मार्ग स्थित है कहाँ, है ना? उत्तमाशा अंतरिक्ष हो गया, कन्याकुमारी, ये सब एक दूसरे के अपोजिट और समतुल्य, ये सब का नाम याद रखना बहुत जरूरी होता है बाबू, ठीक है? तो उत्तरी उत्तमाशा अंतरिक्ष जो है कहाँ होता है? सॉरी, इसका मार्ग स्थित है अंध महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो उत्तमाशा अंतरिक्ष होता है, बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा इसका खोज किया गया होगा। अगर 10 में पढ़े होंगे तो याद होगा, ठीक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। परिसंचरण की धमनियां संबंधित है, परिसंचरण की धमनी जो पूरा परिसंचरण तंत्र होती है, उसमें धमनी के रूप में कौन सा है? सड़क मार्ग से है, रेल मार्ग से है, जल मार्ग से है, इनमें से सभी से बात। तो परिसंचरण की धमनियां में हम देखें तो तीनों उसी से संबंधित है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ओके, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? रेलगाड़ी विश्व में पूछा, ध्यान रखिएगा। भारत का अगर पूछता कि भारत में कब चली थी तो उसका आंसर दूसरा हो जाता, लेकिन यहाँ पूछा है विश्व में, ठीक है? क्या पूछा है? विश्व में 1825, 1853, 1925, 1962। तो जो विश्व पूरे विश्व भर में चला था बाबू, वो चला था 1825 में, ठीक है? कब चला था? तो 1825 में। जबकि यही भारत में पूछता तो 1853 जो इसका सही आंसर दे देते। चलिए पूछा है कि डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? डायमंड मतलब समझते हैं पूरा एकदम हीरा निकलना, ठीक है? डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? हल्दी नदी पर है, हुगली नदी, यहाँ नदी होगा बुआ, ठीक है? क्या होगा? नदी। चलिए गंगा नदी पर या महानदी? गंगा नदी पर नदी तो नहीं निकलता, ये बगल में है, पटना में, तो इसके बारे में तो कंफर्म जानते हैं, ठीक है? तो गंगा महानदी पर भी नहीं होगा, गंगा नदी पर भी नहीं होगा, हल्दी नदी पर भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हुगली नदी पर जो है डायमंड हार्बर जो है स्थित है। पेरिस और लंदन शहर को जोड़ती है, देखिए जोड़ती है और तोड़ती है, जो जोड़ती है वही तोड़ती भी है बाबू, याद रखिएगा, ठीक है? कौन सा सुरंग जो है वो पेरिस को लंदन शहर से जोड़ती है? मतलब कि बीच में एक सुरंग है ना? सुरंग मतलब समझते हैं आप लोग? सुरंग का मतलब होता है कि अंदर से बनाया हुआ रास्ता। तो वो पेरिस को लंदन से जोड़ने का कार्य चैनल टनल करती है, इसका नाम है चैनल। क्या नाम है? चैनल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, किस देश में सेंट जॉन वैकुलर के बीच महामार्ग है? किस देश में, है ना? चलिए ऑप्शन ए में है दक्षिण अफ्रीका, बी में है ऑस्ट्रेलिया, सी में है भारत और डी में यहाँ हो जाएगा कनाडा, ठीक है? क्या होगा? ये ऑप्शन देखिए क में र दिया हुआ है, क में र नहीं है बाबू, ठीक है? क में र नहीं है, यानी कि पूछ रहा है कि किस देश में सेंट जॉन वैंकूवर के बीच महामार्ग है? सेंट वैंकूवर के बीच महामार्ग है। चलिए बताइए आप लोग, क्या दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, या भारत में, या कनाडा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। ओके, अब देखिए पूछा है निम्नलिखित क्रियाकलापों में कौन सा द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? मतलब द्वितीयक का नहीं है मतलब या तो वो प्रथम का हो सकता है या तृतीयक का हो सकता है। द्वितीयक का नहीं है मतलब 3 सेक्टर मुख्य रूप से है, ठीक है? उसमें से अगर वो द्वितीय का नहीं है तो या तृतीय का होगा या प्रथम का होगा। चलिए देखते हैं। इस्पात परगलन द्वितीय है जी, बरूण निर्माण द्वितीय है जी, टोकरी बुनना भी द्वितीय है। एक हमको दिख गया मछली पकड़ना हो गया, या फिर वानिकी रहता, क्या रहता? वानिकी भी द्वितीय हो जाता, या फिर कृषि रहता तो कृषि भी प्रथम हो जाता, है ना? तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? प्रथम। मछली पकड़ना कौन सा क्रिया? तो प्राथमिक है। क्या है? प्राथमिक। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा। ओके, अब है चॉकलेट, आप लोग सब खाए हैं और अभी तक खाते हैं, हम भी खाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? खाना भी चाहिए कभी कभी। चॉकलेट जो है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कहवा, कोको, गन्ना और चुकंदर। ऐसा मत सोचिएगा कि
चॉकलेट मीठा रहता है, चुकंदर भी मीठा रहता है तो ये हो जाएगा, या गन्ना भी मीठा रहता है तो ये हो जाएगा। तो चॉकलेट बनाने के लिए बाबू ना तो गन्ना का उपयोग किया जाता है और ना ही चुकंदर का उपयोग किया जाता है, ना ही कहवा का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कोको। चॉकलेट बनाने के लिए अगर उपयोग किया जाता है तो वो है इसका प्रमुख चीजें में पदार्थ में आता है क्या, कोको। चलिए अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है। देखिए इसमें पूछा है, अभी हम बताए थे ना, वानिकी हम जस्ट लिखे थे, वानिकी प्रथम में आता है, ठीक है। वानिकी किस में आता है, ये प्रथम में आता है, याद रखिएगा, ठीक है, प्रथम में आता है। ये भी कृषि भी बाबू प्रथम में आता है, यानी प्राथमिक क्रिया है। मछली पकड़ना भी बाबू प्रथम में आता है, यानी कि यह भी क्या है, प्राथमिक क्रिया। अब हम जब तीन को छाट लिए कि तीन को ये प्रथम है, मतलब द्वितीयक नहीं है, तो द्वितीयक कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी टोकरी बुनना जो है वो द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है, सही मेल खाता है। चलिए हम लोग ढूंढ लेते हैं, तो इसका सही में लौह इस्पात कहाँ है, पीटर्सबर्ग, इसका गलत आंसर हो जाएगा। सूती वस्त्र ये भी नहीं होगा। पेट्रो रसायन उद्योग मुंबई में बाबू, ये बिल्कुल सही जोड़ा है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा निम्नलिखित में से किसे जंग का कटोरा कहा जाता है, जिसमें लोहा लगे रहेगा, लोहा का मात्रा रहेगा, उसी में जंग लगेगा। चलिए लोहा संबंधित ऑप्शन कहाँ है, पीटर्सबर्ग में बाबू लोहा पाया जाता है, यानी कि लोहा लौह इस्पात केंद्र है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि पीटर्सबर्ग। क्वेश्चन नंबर 26, योकोहामा इस्पात केंद्र किस देश में स्थित है, तो योकोहामा जो है बाबू जापान में है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कृषि आधारित उद्योग है। देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करना चाहते हैं, कृषि आधारित उद्योग नहीं है, यहाँ एगो शब्द जोड़ लीजिएगा, नहीं है। देखिए कागज में भी कृषि आधारित उद्योग ही होता है, रबड़ के लिए भी, यह भी कृषि से संबंधित है, लाख भी उपयोग करते हैं, इसके लिए भी कृषि उपयोग होता है। अब हमारा देखिए अगला ऑप्शन में दिखा बाबू ऊन, ऊन जो है इसका ये जो है पशु आधारित उद्योग है। कैसा है, पशु आधारित, ठीक है, पशु आधारित उद्योग है। अगर पूछ देगा कि अगर आप कह रहे हैं कि आपका कहना है कि ऊनी वस्त्र जो है, ऊनी वस्त्र कृषि आधारित नहीं है, तो किस चीज पे आधारित है, तो हो जाएगा पशु आधारित होते। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, टोक्यो औद्योगिक केंद्र कहाँ है, तो टोक्यो रूस में है, नहीं जी जापान इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जापान औद्योगिक केंद्र रहने के साथ साथ जापान की राजधानी भी है टोक्यो। ओके ये भी बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया है कि भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या है, मतलब जल को लेकर समस्या किस चीज पे है, क्या जल की कमी है, उपलब्ध नहीं है, या फिर जल का वितरण सही जगह नहीं है। वितरण सही जगह नहीं है कहने का मतलब जल पृथ्वी पर है, लेकिन जितना जहां चाहिए उतना वो नहीं है, कहीं है तो पूरा भर भर के पूरा लोग दहाड़ हो रहा है, जहां नहीं है वहां पूरा सुखाड़ हो रहा है, ठीक है। क्या ऐसी समस्या, या फिर गुणवत्ता, मतलब धरती पे पानी बहुत है लेकिन पीने लायक पानी नहीं है। तो हम देखिए आप लोग वितरण भी भारत में ऐसी समस्या है, उपलब्धता की भी समस्या, गुणवत्ता की भी समस्या। आप लोग को पता होना चाहिए कि पूरे विश्व भर में देखा जाए तो 21% है ना पूरा पानी है, लेकिन पीने लायक पानी देखा जाए तो मात्र 2%, ओकरों में कुछ बर्फे जमल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, मतलब ये सारी समस्याएं हैं। फिर इनमें से कौन सा पशु आधारित उद्योग है, देखिए अब ये आ ही गया ऊन वाला, पशु आधारित है क्योंकि ये पशु से होता है, बाकी लाख ये सब भी नहीं होगा, इस्पात भी नहीं होगा। ओके किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है, कौन सा मार्ग है जिसका उपयोग जो है बाबू व्यापार के लिए किया जाता है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक मार्ग, स्वेज मार्ग, या पनामा मार्ग, या केप मार्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि उत्तरी अटलांटिक मार्ग। ओके फिर है माराकाइबो पतन संबंधित है किस चीज से, भारत सॉरी किस देश से, वेनेजुएला से, या भारत से, या ऑस्ट्रेलिया से, या फिर रूस से। रूस के रसिया भी कहीं का लिखा हुआ मिलेगा। तो माराकाइबो किस चीज से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि वेनेजुएला। चलिए
क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया बाबू कि विश्व का सघनतम रेल मार्ग पाया जाता है कौन सा देश में? सघनतम रेल मार्ग मतलब कि सबसे ज्यादा रेल मार्ग कहाँ है? कौन देश नहीं, ये महादेश का नाम दिया, महाद्वीप में पूछ रहा है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कुछ भी दे सकता है। मतलब जितने सात महाद्वीप में, यहाँ तो 4 ही दिया है, 3 को के छाट उन लोग को भी दे सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सबसे सघनतम अगर रेल तंत्र कहाँ है तो है बाबू उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। चलिए, ये हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक जोड़ा जो है सही मेल खाता है? चलिए देख लेते हैं। अगर हमको एक बार में सही वाला ही मिल जाए तो फिर हम गलत वाला को छोड़ देंगे। कौन सा है? यहाँ पर देखिए एक नजर आया, लौह इस्पात उद्योग पीटर्सबर्ग, जो कि यूएसए में पाया जाता है, यूएसए में, ठीक है। यूएसए का एक एरिया पीटर्सबर्ग, वहाँ लौह इस्पात उद्योग है। तो ये बिल्कुल सही मिल गया। तो ये सही है, इसका मतलब ये सब सारा क्या है? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो है सही आंसर लौह इस्पात उद्योग पीटर्सबर्ग में होगा। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और यहाँ पर हमारा क्लास समाप्त होता है। तो कैसा लगा आप लोग को आज का सेशन जरूर बताइएगा, और पढ़ने में मन लगाकर पढ़िएगा, तभी कुछ संभव है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिएगा। सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।